हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज जो हम आपके सामने दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं आय व्यय पे आधारित प्रश्न का ही है। पिछली वीडियो भी हमारी इसी से रिलेटेड थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उससे कुछ सवाल पिछली वीडियो से थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसे सवाल, इससे बहुत बड़े सवाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो सवाल हमने रखे हैं, इन सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पसंद आएगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च पहले से 10% बढ़ जाता है ना, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगा, देखते हैं। हम आपसे बोले थे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो अगर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप ये ऊपर डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 75% खर्च करता है। अच्छा, कोई आदमी रहा होगा, उसकी आय हमने क्या बताया था, क्या मानेंगे? 100%, है ना। खर्च की बात कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है ये आदमी? 75%। अगर कोई आदमी की आय 100% है, खर्च कर दिया 75%, तो बचाया कितना होगा? 25%। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, सभी लोग समझ रहे होंगे। कोई आदमी अगर 100% कमा रहा है, 75% उसने खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि 25% बचाया होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, पहले कितनी थी? 100। अगर 100 में 20% की वृद्धि हो गई, कितना? 20% की, तो 100 का 20% 20, यानी 20 की वृद्धि हो गई। अब उसकी आय कितना हो जाएगी? 120 रुपये। समझ पा रहे हैं आप? अगर मान लीजिए किसी की आय 100 रुपये है, हमने परसेंट में लिखा है 100 रुपये है, तो अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो 120 हो जाएगी। उसी तरह मान लीजिए कोई खर्च करता है 75, लिखा है खर्च पहले से 10% और बढ़ जाता है। अगर 10% और खर्च बढ़ जाएगा तो 75 का 10% जब खर्च बढ़ जाएगा प्लस 10% खर्च और बढ़ गया, तो 75 का 10% होगा 7.5। यानी पहले 75 खर्च करता था, अब अगर 7.5 खर्च कर दिया। रुपए में मैं बात करूं तो 75 7 82.5, यानी 82.5 रुपये खर्च हो गए। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप समझ रहे होंगे तो बिल्कुल अब एकदम हम लोग करीब पहुँच गए हैं आंसर के। बस थोड़ी सी प्रक्रिया करनी है। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेतन का 75% खर्च करता है। वेतन था 100, आय हमने मान लिया 100, 75% उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना? 25%। यहाँ तक कन्फर्म। लिखा है उसकी आय 20% बढ़ गई। अगर हम मान लें इसको 100 में ही मान लीजिए अगर हमने 100 रुपये की बात किया, 100 रुपया कमाया, 75 खर्च कर दिया, 25 रुपया बचाया। 100 रुपये की आय 20% बढ़ गई, यानी 20 रुपया बढ़ के 120 रुपया हो गया। 75 वाला जो खर्च होता था वो 10% और बढ़ गया, यानी 75 का 10% 7.5, यानी 7.5 खर्च पहले 75 था, अब 7.5 और बढ़ गया, टोटल 82.5 हो गया। अब बोल रहा है कि बचत में कितने का प्रभाव पड़ेगा। आप बताइए दोस्तों, पहले कितना बचाता था? 25। यहाँ से अगर कंपेरिजन करें, कमा रहा है 120, पहले तो 100 ही कमाता था, 75 खर्च करता था तो 25 बचता था। अब इसकी इनकम 20% बढ़ के 120 हो गई, खर्च हो गया 75 की जगह 82.5 रुपया, यानी बचत कितने की हुई? अगर बचत की बात करें, अब जो खर्च ये बढ़ने होने की बात के बाद की अगर बचत की मैं बात करूं तो 120 रुपया आय है, 82.5 खर्च है, माइनस 82.5 रुपया करेंगे। अगर 120 से 82.5 घटाएंगे तो 82.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो 100 और 20 ये 37%। समझ पा रहे हैं आप? 37.5 रुपया, 37.5 रुपया बढ़ गया। पहले कितना बचता था? 25 रुपया।
अब कितना बच रहा है? 37.5 रुपया। दोनों के बचत में वृद्धि हुई कि नुकसान हुआ, आप बताइए। पहले हम 25 बचाते थे, अब 37.5 रुपया बचा रहे हैं। कितना इससे अधिक बचा रहे हैं? यानी 37.5 से अगर हम 25 को घटा दें तो 12.5 रुपया हम अधिक बचा रहे हैं। तो वही तो प्रतिशत में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? किस में? बचत में। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? 12.5 रुपये की। पहले कितना होती थी? 25 रुपये। तो 12.5 की वृद्धि हुई कितने से? 25 से 12.5 की वृद्धि होगी तभी तो 37.5 हुई। तो 12.5 की वृद्धि हुई 25 पे। अब प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे, 25 चौको 100, 12.5% गुणे 4 करेंगे, 12 चौका 48, 2 50, यानी 50% की उसकी बचत में वृद्धि हो गई। जो बचत की वृद्धि होगी, बचत की जो वृद्धि होगी वो कितना परसेंट की होगी? 50% की। पहले वो 25 बचाता था, ये इसके लिए बचत अगर देखा जाए तो 100% के बराबर था। पूरा 25 रुपया हमारा जो बचत कर पा रहे हैं 100%। अगर इसका आधा देखें 50%, तो 25 का आधा 12.5 रुपया, यानी 25 पहले बचाता था, अब 12.5 बचाने लगा, यानी 50% इसका और 50% बचाने लगा, यानी बचत का 50%। समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप समझ में बिल्कुल आएगा। एक कर्मचारी अपने वेतन का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, खर्च भी 20% बढ़ जाते हैं, तो उसके बचत में वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। आप फिर देखेंगे। एक बात बताइए, हमने क्या बोला? पहले आय लिखेंगे जो कमाई थी, व्यय लिखेंगे जो उसने खर्च कर दिया। तो एक खर्च भी किया तो कुछ बचाया भी होगा, यानी बचत भी लिखेंगे। अगर आय थी 100 रुपये की, मान लेते हैं 60% खर्च कर दिया, 100 रुपये का 60%, 60 रुपया, 60 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 40 रुपया। यहाँ तक कन्फर्म है? उसने बोला है कर्मचारी अपने वेतन का 60% खर्च कर देता है। हमने बोला अगर आय थी 100, 60 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 40। अब बोल रहा है यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, जो आय थी ये 30% बढ़ जाती है, 100 का 30%, 30, यानी 30% बढ़ गई। तो पहले 100 थी, अब 30 बढ़ गई तो 130 रुपये हो गई। यहाँ तक कन्फर्म है? व्यय की बात कर रहा है, उसका खर्च जो है 20% बढ़ जाता है। अगर पहले 60 रुपया खर्च था, इसमें 20% की और वृद्धि हो गई, प्लस ऐड करेंगे तो 60 का 20%, 6 दूना 12, यानी 12 रुपये की वृद्धि हो गई। पहले था व्यय 60 रुपया, अब बढ़ गया 12 रुपया, और तो 60 12 हो गया कितना? 72, है ना? फिर यही मेथड बन गया। हमने फिर बताया आपको, जब पहले 100 कमाता था, 60 खर्च कर देता था तो 40 बचाता था। अब बढ़ के 30%, 130 कमाता है, खर्च 20% बढ़ के 72 खर्च हो जाता है, तो बचत कितने की होगी? अब बचत निकालेंगे तो 130 कमा रहा है, 72 खर्च कर रहा है, यानी बचत की बात करें तो 130 में से आय में से व्यय को घटाएंगे, 72 रुपया घटा देंगे। जब 72 रुपया घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, इतना ही हुआ ना? 58 रुपये की बचत हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? आप बताइए। पहले बचाता था 40 रुपये, अब बचा रहा है 58 रुपया, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा, जाहिर सी बात है। पहले 40 बचाता था, अब 58 बचा रहा है, यानी कितना अधिक बचा रहा है? अगर 58 में से 40 घटा के देखें तो 18 रुपया अधिक बचा रहा है। पहले 40 की बचत होती थी, अब 58 की होती है, यानी इसमें डिफरेंस कितने का है? 18 रुपये का। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? हम कहते हैं पहले कमाता था 40, अब कमाता है, और पहले बचाता था 40, बचत करता है 58, यानी 18 की वृद्धि हो गई। कितने पे? 40 पे। अगर 100 कर देंगे तो यही तो प्रतिशत में निकल जाएगा। 20 पचे 100, 20 दूना 40, 2 9 18, 9 पचे 45, 45%।
यानी इसका जो बचत होगा वो होगा 45%, है ना। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा सवाल, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है, 100 मानेंगे, खर्च लिखेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे, जो वृद्धि होगी उसको लिखेंगे, दोनों में डिफरेंट। अब देखेंगे कितने की अब बचत हुई। पहले बचत जैसे कि यहाँ पे 25 की होती थी, यहाँ पे अब बचत 37.5 की हो गई, यानी 12.5 की वृद्धि हो गई। कितने पे? 25 पे। पहले 25 थी, 12.5 बढ़ गई, 12.5 वृद्धि हुई 25 पे गुणे 100, 50%। वैसे ही इस क्वेश्चन में 18 की वृद्धि हुई, 18 की वृद्धि कितने में हुई? 40 पे, तो 18/40 गुणे 100, 45%। चलिए कुछ सवाल और करते हैं। आइए दोस्तों कुछ सवाल और देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पे, शेष का 50% शिक्षा पे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो शब्द दिया है वो शेष पर दिया है, शेष पर मतलब जो खर्च किया वो पहले भोजन पे, उसके बाद जितना बचा उस पे अब 50% शिक्षा में खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा फिर लिखा है शेष का 50%। समझिए, हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी है, ये मान लीजिए टोटल 100% है, ठीक। उसने क्या किया? 40% क्या कर दिया? खर्च कर दिया भोजन पे। किस पे? भोजन पे। अब शेष कितना बचा? टोटल 100% था, शेष कितना बचा? 60%। अब बोल रहा है कि शेष का 50% शिक्षा पे। अगर टोटल 60% बचा तो 60 का 50% 30%। 30% किस पे कर दिया? शिक्षा पे कर दिया। समझ पा रहे हैं? 50 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि शेष का लिखा था। अब हमारे पास कितना बचा? 40, 30, 70 तो हो गया, 100 में 70 निकल गया तो बचा कितना? 30। अब लिखा है कि शेष का 50% कपड़े पे, यानी 30 का जो 30 बचा, यही तो शेष बचा, इसका 50% कपड़े पे, तो 30 का 50% 15, यानी 15% की मतलब उसका किस पे हो गया? कपड़े पे हो गया। ये 30 टोटल है, तो इसका आधा 15% किस पे हो गया? कपड़े पे हो गया। अब आगे लिखा है कि उसकी कुल बचत 3000 हो तो उसकी कुल आय क्या होगी? ध्यान देंगे आप, हमने क्या बोला? अगर कोई इंसान 100% कमा रहा है, इसमें से 40% वो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 60%। यही तो बचा, यही शेष हो गया। अब शेष का 50% खर्च कर दिया शिक्षा पे, यानी इसका जब 50% खर्च, 60 का 50% यानी आधा 30, यानी 30% और खर्च कर दिया, तो बचा कितना? अब 60 में से 30 खर्च हुआ तो 30। अब 30 बचा, फिर लिखा है इसका 50% कपड़े पे, तो 30 का 50% 15, यानी 15 और खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? टोटल 15। यही तो टोटल बचा। वही चीज़ मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ 100% है, 40% भोजन पे तो खत्म, शेष का 50% शिक्षा पे, तो जब 40% खत्म तो शेष बचा 60%। 60% का 50% कितना होगा? 30, यानी 30 हो गया शिक्षा पे। अब टोटल कितना खर्च हो गया? 40, 30, 70, बचा कितना? सिर्फ 30 बचा। वही बोल रहा है फिर शेष का 50%, यानी 30 जो बचा उसका 50%, यानी 15 कपड़ा पे खर्च हो गया। तो 30 में से फिर 15 कपड़ा पे, तो बचा कितना? 15%। यही तो उसकी बचत हुई, यही तो बचत हुई जो ये आई है बचत। वही बोल रहा है कि यदि वह कुल बचत 3000 हो, यानी 15% जो बचा रहा है वो 3000 के बराबर है, तो बोल रहा है टोटल आय बताइए, यानी टोटल 100% की वैल्यू। जब 15% बराबर 3000, तो 100% बराबर 3000/15 गुणे 100। 15 दूना 30, 200 गुणे 100, 20,000। टोटल इनकम कितना हो जाएगी? 20,000। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, जो शेष वाले क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से यही हल्का सा बस ध्यान देने की बात है। बाकी प्रतिशत के सवाल जो भी मैं कराया हूँ और जो मैं करा रहा हूँ आय व्यय पे आधारित, इससे टफ बिल्कुल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भोजन पे, फिर आप ध्यान देंगे हम क्या बोले, टोटल मान लीजिए 100 है, इसने 40 खर्च कर दिया भोजन पे, कि भोजन पे, किस पे, भोजन पे। अब लिखा है शेष का 1/3, शेष कितना बचा, 60। अब 60 का अगर 1/3 हम निकालें, भोजन पे पहले क्या लिखा है 40%, शेष का 1/3 भाग यातायात पर, यानी यातायात की बात कर रहा है जो, उस शेष का 1/3, शेष कितना बचा 60, 40 खर्च हो गया तो बचा 60, और 60 का 1/3 यातायात पे, यानी 60 का गुणा 1/3 निकालेंगे, 3 से काटेंगे 20, यानी 20%, यानी 20% किस पे आ गया, इसका यातायात पे आ गया। मान लीजिए 20% किस पे आ गया, यातायात पे, यातायात पे, है ना। अब लिखा है खर्च करता है, यदि वह 18,000 रुपये ही बचत कर पाता है, आप बताइए 40% भोजन पे, शेष जो बचा था 60%, इसका 1/3 हिस्सा यानी 20% आया, ये निकाल दिया उसने यातायात पे। बोल रहा है कि अगर वह 18,000 रुपये की बचत कर पाता है, जब टोटल 100 था, 40 भोजन पे, 20% यातायात पे, यानी टोटल खर्च कितना हुआ 40 20 60, यानी टोटल खर्च की बात करें, कुल खर्च 40% भोजन वाला और 20% यातायात वाला, 40 20 60%। जब 100 में 60% की का खर्च कर दिया तो बचत कितने की किया होगा, 100% माइनस 60%, कुल आय में से खर्च घटाएंगे, यानी 40% की बचत किया। यहाँ तक कंफर्म है। जब 40% की बचत किया, वहीं लिखा है वह 18,000 रुपये की बचत करता है, मतलब 40% बराबर 18,000, तो बोल रहा है कि टोटल आय बताइए, यानी कि 100% बताना है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 18,000 बटे 40 और गुणे 100, 20 दूना 40, 20 25 100, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9,000, 9,000 गुणे 5 45,000। टोटल आय कितनी हो जाएगी 45,000। फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने बोला टोटल उसका मान लीजिए कमाई, यहाँ चलते हैं, टोटल उसकी इनकम हमने मान लिया कि 100 है, ठीक। उसने 40 रुपये खर्च कर दिया, 100 का 40% 40 रुपया खर्च कर दिया, 100 रुपये से 40 खर्च कर दिया, तो बचा कितना है अब 60 रुपया। अब बोल रहा है कि जो शेष बचा इसका 1/3 भाग यातायात पे, अगर 60 का 1/3 निकालें तो 20, यानी 20 खर्च और हो गया। पहले कितना था 40 रुपया खर्च, तो 60 बचाता था, अब शेष 60 बचाता था, इसमें भी 20 खर्च कर दिया, तो 60 में से 20 घट गया, तो बचा कितना 40 बचा, यही तो बचा, वही दिया है 40% का मान दिया है 18,000 रुपये, तो कुल आय बताइए, कुल आय कितनी हो जाएगी 45,000 रुपये, है ना। अगर बोलेगा, अगर वो पूछता है कि भोजन पर का खर्च बताइए, तो अगर टोटल 45,000 100%, तो 40% का मान निकाल देंगे, भोजन का निकल जाएगा। भोजन का अगर निकालना हो आपको, तो टोटल कितना है 45,000। भोजन पे कितना खर्च होता था 40%, तो जब 100% बराबर 45,000, तो 40% बोला 45,000 बटे 100 गुणे 40, 2 जीरो कैंसिल, 0 0 4 5 20, 4 चौको 16 2 18, यानी कितना हो जाएगा 18,000, है ना। यही बोलेगा कि जब हम बोल रहे हैं आपसे 45,000 में से 18,000 अगर वो भोजन पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 27,000। जब 45,000 में से 18,000 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 45, तो आपका वो बचाया कितना 27,000। अब 27,000 का 1/3 यातायात पे खर्च कर दिया, 27,000 का 1/3 अगर निकाल देंगे तो 9 3 27, यानी 9,000 यातायात पे खर्च कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। ऐसे नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर टोटल इनकम 18,000
45,000, सॉरी टोटल इनकम 45,000। अगर भोजन की बात करें 40% दिया। मैंने हर बार आपसे बताया है, प्रतिशत के हर टाइप के सवाल में बताया है मैंने, 40% लिखा है। सिर्फ परसेंट को देखिए, 40% का मतलब होता है 40/100, 20 दूनी 40, 20 पच्चीस 100, यानी 5 पे 2 का खर्च। 40% खर्च का मतलब क्या? 5 पे 2 का खर्च, 5 पे 2 का खर्च। और टोटल 5 यानी 5 का मान 45, तो 1 का मान 9,000। जब 1 का मान 9,000 तो 2 का मान 9 दूना 18,000, यानी 18,000। हर तरीके से आप दोस्तों लगा सकते हैं। प्रतिशत से आप खेलना सीख लेंगे, सिर्फ आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता हो। कैसे प्रतिशत को हम भिन्न में बदल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे? हमने क्या बोला? 40% की बात की। 40% का मतलब यही तो होता है 40/100 यानी 2/5, यानी टोटल था 5, 40% खर्च किया भोजन पे यानी 2 खर्च कर दिया। टोटल था 5, यानी टोटल अभी हमने निकाला था 45,000, यानी 5 का मान अगर 45,000 है तो 1 का मान 5 का मान 45, तो 1 का मान 45,000/5, 5 से काटेंगे 15 तिया 45, है ना? अरे 5 नवा 45, सॉरी 9,000 रुपये। जब 1 का मान 9,000 तो 2 खर्च कर रहा है 40%, मतलब 9 दूना 18,000। ये 18,000 किस पे आया? 40% भोजन वाला, भोजन पे आ गया, है कि नहीं? तो इस तरह से दोस्तों आप प्रतिशत से रिलेटेड सवाल जो आय व्यय पे आधारित होते हैं आप लगा लेंगे। हमने टोटल 4 या 5 तरीके के सवाल बताए, टाइप्स के सवाल। कुछ शेष वाले हैं, कुछ ऐसे थे, कुछ में सवाल में खर्च दिया था, बचत पैसे में दिया था, खर्च प्रतिशत में तो आय निकालनी थी। कुछ सवाल ऐसे था कि उसकी इनकम में वृद्धि होती थी और व्यय में भी वृद्धि होती थी, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछता था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियोस को देखिए। उम्मीद करते हैं, आपको विश्वास हमको है कि पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। एक बार आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को अन्य लोगों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े हमारे। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले प्रतिशत के ही सवाल, कुछ अन्य टाइप के सवाल। क्योंकि मेरा प्रतिशत चल रहा है दोस्तों, हमें प्रतिशत जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम अगले चैप्टर पे चलेंगे नहीं। इसलिए ये प्रतिशत के और 2-4 टाइप बचेंगे, वो सारे सवाल करा लेते हैं तो फिर अगला चैप्टर चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।